बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों, माँ और बेटियों, क्या आप जानती हैं कि कुछ गुनाह इतने बड़े होते हैं कि हमारी सारी इबादतें मिट्टी में मिल जाती हैं। जरा सोचो, एक औरत सहरी में उठती है, अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखती है, दिन भर भूख प्यास बर्दाश्त करती है, मगर जब अफ्तार का वक्त आता है तो उसके हाथ खाली होते हैं। न नेकियां, न बरकत, न अल्लाह की रजा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो नादानी में कुछ ऐसे काम कर बैठती है जो उसके रोजे को बेअसर कर देते हैं। वो अपनी शौक के सामने कुछ ऐसी चीजें दिखाती है जो उसके रोजे की कबूलियत को रोक देती है। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं, मगर हकीकत में ये हमारे ईमान, किरदार और इबादतों को बर्बाद कर देती हैं। क्या आप जानना चाहती हैं कि वो 5 काम कौन से हैं जो बीवी के रोजे को मकरूह कर देते हैं? मेरे साथ रहिए, क्योंकि जो आपको चमका देगा, आपको अफसोस करने पर मजबूर कर देगा और आपको फौरन तौबा करने पर आमादा करेगा। मेरी प्यारी बहनों, सब कुछ करना, मगर ये 5 चीजें अपने शौहर को ना दिखाना, वरना याद रखना तुम्हारा रोजा मकरूह हो जाएगा। तुम्हारी दुआएं आसमान की तरफ उठेंगी लेकिन अर्श से टकरा कर वापस लौट आएगी। इनमें वो नूर नहीं होगा जो बंदे को अल्लाह के करीब ले जाता है। ये वो गुनाह है जो नेकियों को निगल लेते हैं, दिल को स्याह कर देते हैं, जिंदगी को बेबरकत बना देते हैं, सुकून छीन लेते हैं और दुआ के असर को मिट्टी में मिला देते हैं। वो तहज्जुद जिसे अल्लाह की लाडली इबादत कहा जाता है, जो अल्लाह से हर बात बनवा लेती है, जो तकदीर के फैसले बदल देती है, जो रहमतों के दरवाजे खोल देती है। जो 5 वो भी ऐसी बीवी के हक में रद्द कर दी जाती है जो ये 5 नाजुक चीजें ज़ाहिर करती है। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानती हैं कि अल्लाह के यहाँ औरत की इज्जत और पाकदामनी की क्या कीमत है? क्या आप जानती हैं कि शौहर के सामने कुछ चीजें जाहिर करने से न सिर्फ दुनिया में मुश्किलात बढ़ती हैं बल्कि आखिरत में भी हिसाब सख्त हो जाता है। ये 5 गुनाह औरत को अल्लाह की रहमतों से महरूम कर देते हैं, उसके रिज़्क में तंगी आ जाती है, उसके दिल से बरकत उठा ली जाती है और उसका रूहानी सुकून खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं? आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें शौहर के सामने जाहिर करना बीवी के लिए इतना खतरनाक साबित होता है? आखिर वो कौन से अमाल हैं जो इबादतों को रद्द कर देते हैं, नेकियों को खत्म कर देते हैं और रोजे की कबूलियत को रोक देते हैं? इन सब बातों से पहले मैं आपको रमजान अल मुबारक की फजीलत के बारे में बताना जरूरी समझता हूँ। रमजान अल मुबारक की बरकतों और अजमत के बारे में अल्लाह का फरमान है, रमजान वो मुकद्दस महीना है जिसकी अजमतों, बरकतों और रिफतों का कोई अंदाजा नहीं लगा सका। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सोचिए वो कैसा महीना होगा जहाँ हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। एक दुआ, एक आंसू और एक तौबा भी जिंदगी को बदल सकती है। अल्लाह का फरमान है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम तकवा हासिल करो। गौर करें, ये रोजा हमें सिर्फ भूख और प्यास के इम्तिहान से नहीं गुजारता बल्कि हमारे दिल, रूह और अमाल का भी इम्तिहान लेता है। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, वो किताब जो हमारे लिए हिदायत का नूर है। और यही वजह है कि रोजा सिर्फ जिस्मानी इबादत नहीं बल्कि रूहानी तरबियत है। ये हमें बर्दाश्त, सब्र, शुक्र, तकवा और खुद को अल्लाह के करीब करने का मौका देता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा ढाल है जो बंदे को जहन्नम से बचाता है। मगर सोचने की बात यह है कि अगर यही रोजा कुछ अमाल की वजह से कबूल ना हो तो फिर क्या फायदा? अगर हम दिन भर भूखे प्यासे रहकर भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएं तो यह खिसारे की सबसे बड़ी शक्ल है। हकीकत यह है कि रोजे की कबूलियत सिर्फ भूख और प्यास पर मुनहसर नहीं बल्कि नीयत, किरदार और रवैये पर भी मुनहसर होती है। क्योंकि नीयत खालिस हो तो छोटे से अमल पर भी रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं और अगर नीयत में खोट हो तो बड़े बड़े अमाल भी रद्द कर दिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक शबाब पानी के गिलास में चंद कतरे जहर मिला दिए जाएं तो क्या वो पानी पीने के काबिल रहेगा? चाहे वो कितना ही साफ क्यों ना हो, वो चंद कतरे इस पूरे गिलास को जहरीला कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर एक औरत दिन भर भूखी प्यासी रहे मगर उसके अमाल में वो गुनाह शामिल हो जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनते हैं तो उसका रोजा भी बेअसर हो जाता है। अल्लाह का फरमान है, और जो लोग मेरी याद से मुंह मोड़ेंगे उनके लिए तंग जिंदगी है और क़यामत के दिन हम उन्हें अंधा उठाएंगे। गौर करें, जब हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की हिदायत से मुंह मोड़ लेते हैं, जब हमारे अमाल इबादत के खिलाफ होते हैं तो हम बेबरकती और बदबख्ती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। आजकल हम एक ऐसी औरत को देखते हैं जिसे अल्लाह ने हया, तकद्दुस और इज्जत का ताज पहनाया, मगर अफसोस वो खुद अपनी इज्जत को नीलाम कर रही है। पर्दे को कैद समझा जा रहा है, बेहयाई को आजादी कहा जा रहा है और फैशन के नाम पर इज्जतों को सरे बाजार उछाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर शोहरत के चंद लम्हों के लिए पर्दा उतारा जा रहा है, नेकियों को पसे पुष्ट डाला जा रहा है और दुनिया के वक्त खुशी के लिए आखिरत की कामयाबी कुर्बान की जा रही है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत बेपर्दा होती है तो अल्लाह की रहमत से भी महरूम हो जाती है। सोचने की
बात यह है कि अगर औरत अपने हुस्न को सिर्फ शौक के लिए मखसूस रखे तो यही चीज उसके लिए दुनिया आखिरत की कामयाबी बन सकती है। मगर अगर वो इसे गैर जरूरी तौर पर सबके लिए ज़ाहिर करने लगे तो यही चीज उसके रोजे, उसकी इबादत और उसकी दुआ की कबूलियत में रुकावट बन सकती है। अल्लाह ने औरत को फितरतन हया का पैकर बनाया है, मगर आज शैतान ने उसे ये बावर करा दिया है कि बेहयाई ही तरक्की है, हालांकि यही बेहयाई उसकी इबादत और उसकी दुआ की कबूलियत में रुकावट बन जाती है। एक औरत अगर चाहे तो वो अपनी पाकदामी और इज्जत के जरिए जन्नत की मक्का बन सकती है, मगर अगर वो गुनाह के रास्ते पर चल पड़े तो दुनिया आखिरत में नाकामी उसका मुकद्दर बन सकती है। अब सवाल ये है, क्या कर वो कौन सी बात चीजें हैं जो एक औरत को अपने शौहर के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए, वरना उसका रोजा कबूल नहीं होगा, ना उसकी दुआ और ना ही उसकी कोई इबादत। इनमें से पहली चीज है बेहयाई और नाजेबा गुफ्तगू। जी हाँ, कुछ औरतें समझती हैं कि हर तरह की बातचीत जायज है, चाहे वो कितनी ही फाश और नाजेबा क्यों ना हो, मगर हकीकत यह है कि जुबान से निकले हुए अल्फाज न सिर्फ दिलों को जख्मी करते हैं बल्कि इबादत की तासीर को भी खत्म कर देते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई रोजा रखे तो फजूल और फाश बातें न करे, ना ही शोर शराबा करे। अगर कोई उससे झगड़ा करे तो वो कह ले मैं रोजे से हूँ। सोचे, अगर रोजे में फाश बातें करना मना है तो एक बीवी का अपने शौहर से नाजेबा अल्फाज अदा करना या बेहुदा गुफ्तगू करना उसके रोजे को किस कदर मुतासर कर सकता है। आज की बेहया औरतें अपनी जुबान को जाहिर बना चुकी हैं। वो अपने शौहर से ऐसे बोलती हैं जैसे वो कोई मामूली चीज हो। बेहुदा अल्फाज, गंदी गालियां और शोर से हकीर अंदाज में बात करना आम हो चुका है। हालांकि औरत की सबसे बड़ी जीनत उसकी हयादार गुफ्तगू है। अगर किसी कीमती गुलाब के फूल पर जरीरा पानी डाल दिया जाए तो वो मुरझा जाता है, और वो फूल अपनी खूबसूरती और महक के लिए जाना जाता था एक बोझ बन जाता है। यही हाल उस औरत का है जो अपनी जबान से फाश अल्फाज निकालती है। वो अपनी बरकत, इज्जत और इबादतों की कबूलियत सब कुछ खो देती है। अल्लाह का फरमान है, और लोगों से नरमी से बात करो और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, बेशक शैतान खुला दुश्मन है। गौर करें, अगर अल्लाह ने आम इंसानों से नरमी से बात करने का हुक्म दिया है तो क्या शौहर के साथ शर्म और हया का दामन छोड़ना जायज है? हरगिज नहीं। अगर औरत चाहती है कि उसके रोजे कबूल हो, उसकी दुआएं अर्श तक पहुंचे, तो सबसे पहले उसे अपनी जबान की हिफाजत करनी होगी। अपनी गुफ्तगू को हया के दायरे में रखना होगा और वो अल्फाज नहीं बोलने होंगे जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बन सकते हैं, क्योंकि जबान की बेहयाई सबसे पहले बरकतों को खत्म करती है और ऐसी औरत का रोजा सिर्फ भूख और प्यास बनकर रह जाता है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जो एक बीवी को अपने शौहर को हरगिज नहीं दिखानी चाहिए, और वो है दूसरों के मर्दों के तज़किरे और उनकी तारीफ। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक मर्द के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज क्या हो सकती है? क्या उसकी बीवी किसी और मर्द की बातें करे, किसी और की तारीफ करे और किसी दूसरे मर्द को बेहतर साबित करे? ये वो ज़ाहिर है जो एक औरत नादानिस्ता तौर पर अपने रिश्ते में बोलती है, और ये ज़ाहिर न सिर्फ उसके शौहर की मोहब्बत को खत्म कर देता है बल्कि उसकी इबादत को भी बेअसर कर देता है। शौहर की मौजूदगी में किसी दूसरे मर्द की खूबसूरती, अखलाक, कमाई या शख्सियत की तारीफ करना न सिर्फ शौहर की दिलदारी है बल्कि उस औरत की शान के खिलाफ भी है। आज की बेहया औरतों को देखो, वो अपने शौहरों को कमतर दिखाने के लिए दूसरों के शौहरों की मिसालें देती है। किसी अदाकार, किसी मशहूर शख्सियत या अपने किसी जानने वाले मर्द की तारीफ करके अपने शौक को एहसास कमतरी में मुब्तला करती है। वो ये नहीं समझती कि यही अमन उनके रिश्ते में बेबरकती डाल देता है, शौहर के दिल में मोहब्बत के बजाय नफरत पैदा कर देता है और अल्लाह की रहमतों को दूर कर देता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस पर रहमत करता है जो अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे मर्द की तरफ नजर उठाकर देखे या उसका जिक्र करे। सोचो, जब हमारे दीन ने यह वाज़ेह कर दिया है कि औरत को किसी गैर मर्द के हुस्न किरदार का तज़किरा करने से भी बचना चाहिए, तो क्या शौहर के सामने किसी दूसरे मर्द की तारीफ करना जायज हो सकता है? अल्लाह का फरमान है, और तुम अपनी जबान से वो बात ना निकालो जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है। शक, कान, आंख और दिल, इन सब का हिसाब लिया जाएगा। गौर करो, अगर अल्लाह ने जबान के गलत इस्तेमाल का भी हिसाब लेना है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम दूसरों के मर्दों की बातें करना, उनकी तारीफ करना और अपने शौहर के सामने उनका तज़किरा करना कोई मामूली चीज है? हरगिज नहीं। अगर औरत चाहती है कि उसकी इबादत कबूल हो, उसका रोजा बेअसर न हो और उसकी दुआएं अर्श तक पहुंचे, सबसे पहले उसे अपनी जबान की हिफाजत करनी होगी। शौहर के सामने कभी किसी दूसरे मर्द का जिक्र नहीं करना होगा और ऐसी किसी भी बात से परहेज करना होगा जो उसके रिश्ते में दरार डाल सकती है, वरना ऐसा हो कि वो रोजा रखकर भूखी प्यासी तो रहे मगर उसकी जबान के चंद नापाक अल्फाज उसके तमाम अमाल को बर्बाद कर दे और वो अल्लाह के रहमत से महरूम हो जाए। अब तीसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जो एक बीवी को अपने शौहर को हरगिज नहीं दिखानी चाहिए, वो ये है अपना सीना और शर्मगाह बिना जरूरत जाहिर करना। अपना सीना या अपनी नंगी शर्मगाह दिखाते रहना और शौहर को हर वक्त शहवत अंगेजी में मुब्तला करना। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ने औरत को हया का पैकर बनाया है, उस
उसका हुस्न उसकी शर्म हया में है, और जब उसका हुस्न उसकी शर्म हया में है, और जब औरत खुद अपनी इज्जत को नजरअंदाज करके शोहर के सामने हर वक्त अपनी छुपाने वाली जगहों को जाहिर करती है, तो ये न सिर्फ उसके वकार को कम करता है बल्कि उसके रोजे और इबादत की कबूलियत में भी रुकावट बन जाता है। सोचो, क्या कोई कीमती खजाना कभी खुलेआम सबके सामने रखा जाता है? नहीं, बल्कि उसे हमेशा हिफाजत में रखा जाता है। मगर आज की औरत ने खुद अपनी इज्जत को मामूली कर दिया है। वो ये समझती है कि शौहर के सामने हर वक्त जिस्मानी कशिश जाहिर करना जरूरी है। हालांकि ये अमल न सिर्फ बरकत को खत्म करता है बल्कि रिश्ते की पाकीज़गी को भी दागदार कर देता है। आज की बेहया औरतों को देखो, वो अपनी हया को छोड़ चुकी हैं, वो अपने जिस्म को फितना बना चुकी हैं। वो ये समझती हैं कि शौहर की मोहब्बत को हासिल करने का वह तरीका है बेपर्दगी और जिस्मानी निवेश। मगर वो औरत जो हद से ज्यादा बेहयाई को अपनाती है तो न सिर्फ वो शौहर की नजर में गिर जाती है बल्कि अल्लाह के यहाँ भी नापसंदीदा बन जाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है और जो बेहया हो जाए उसका ईमान भी कमजोर हो जाता है। गौर करो, जब हया को ईमान का हिस्सा कहा गया है तो जो औरत अपनी इज्जत के मकामात को बेवजह जाहिर करती है वो अपने ही ईमान को कमजोर कर रही होती है। अल्लाह का फरमान है, और अपनी जीनत को जाहिर न करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। सोचो, जब अल्लाह ने हमें अपनी जीनत को छुपाने का हुक्म दिया है तो क्या हम अपनी हया को छोड़कर अल्लाह की नाफरमानी कर सकते हैं? हरगिज नहीं। अगर एक औरत चाहती है कि उसका रोजा कबूल हो, उसकी इबादत का नूर बाकी रहे, तो सबसे पहले उसे अपनी हया को महफूज करना होगा। अपने जिस्म को इज्जत की चादर में छुपाना होगा और उस सोच को बदलना होगा कि बेहयाई से मोहब्बत बढ़ती है। वरना ऐसा न हो कि वो रोजा रखकर भूखी प्यासी तो रहे मगर उसके चंद गलत अमाल उसके रोजे की रूह को बर्बाद कर दे और वो सिर्फ एक रस्मी इबादत बनकर रह जाए। अब चौथी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जो एक बीवी को अपने शौहर को हरगिज नहीं दिखानी चाहिए, और वो है अपनी जिस्मानी सफाई की लापरवाही और बेपरवाही। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि खूबसूरत और कीमती लिबास अगर गंदा और बदबूदार हो तो उसकी सारी खूबसूरती ही खत्म हो जाती है। इसी तरह अगर औरत अपने जिस्म की बेतरतीबी और बदनिज़ाफ्ती में मुब्तला हो और अपने शौहर के सामने लापरवाही के साथ पेश आए तो ये न सिर्फ रिश्ते की मोहब्बत को कमजोर कर देता है बल्कि उसकी इबादत पर भी मनफी असर डालता है। कुछ औरतें रोजमर्रा की जिस्मानी सफाई और पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखती, बदबूदार लिबास पहनती हैं, अपने जिस्म की तहारत पर ध्यान नहीं देती और उसके बावजूद नमाज, रोजा और दीगर इबादत अदा करती रहती है। मगर वो ये नहीं जानती कि नापाकी और बदनिज़ाफ्ती उनकी इबादत की कबूलियत में रुकावट बन सकती है। आज की बेपरवाह औरतों को देखो, ज़ाहिरी हुस्न को संवारने में वक्त गुजारती है मगर तहारत और जिस्मानी पाकीज़गी को नजरअंदाज कर देती है। वो जदीद फैशन, मेकअप और बहर के लोगों के लिए खुद को तैयार करने में वक्त लगाती है मगर घर में अपने शौहर के लिए बेतरतीब और गंदे लिबास में रहती है, जो कि न सिर्फ पसंदीदा अमल है बल्कि उससे रिश्ते में दूरियां पैदा होती हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तहारत को पसंद फरमाता है, अपने जिस्म और लिबास को पाक रखो। तो गौर करो, जब अल्लाह ने तहारत को पसंद फरमाया है तो जो औरत अपनी सफाई और पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखती वो अल्लाह की रहमत से कैसे महरूम नहीं होगी। अल्लाह का फरमान है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करने वाले हैं और जो पाक साफ रहने वाले हैं। सोचो, जब तहारत अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है तो जो औरत अपनी जिस्मानी सफाई की लापरवाही करे, नापाकी में रहे और शौहर के सामने खुद को साफ सुथरा पेश न करे तो उसकी इबादत और दुआ की कबूलियत में रुकावट कैसे न डालेगी। अगर एक औरत चाहती है कि उसका रोजा कबूल हो, उसकी इबादत बाबरकत हो और उसका रिश्ता मजबूत हो तो सबसे पहले उसे अपनी नापाकियों को दूर करना होगा और शौहर के सामने सफाई तहारत खूबसूरती के साथ पेश आना होगा। वरना ऐसा न हो कि वो दिन भर इबादत करती रहे मगर उसकी लापरवाही और नापाकी उसकी इबादत को बर्बाद कर दे और अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाए। अब पांचवी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जो एक बीवी को अपने शौहर को हरगिज नहीं दिखानी चाहिए, और वो है अमानत में खयानत। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक मजबूत दीवार अगर अंदर से खोखली हो जाए तो वो कब तक कायम रह सकती है, चाहे वो बाहर से जितनी भी खूबसूरत नजर आए, मगर अंदरूनी कमजोरी उसे एक झटके में गिरा सकती है। इसी तरह एक औरत अगर अपने शौहर की अमानत में खयानत करे तो वो रिश्ते की बुनियादों को खोखला कर रही होती है। खयानत सिर्फ शौहर के एतमाद को नहीं तोड़ती बल्कि अल्लाह की बारगाह में उसकी इबादत की कबूलियत को भी रोक देती है। अमानत में खयानत सिर्फ पैसों की चोरी नहीं बल्कि शौहर के राज़ों को दूसरे से बयान करना, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत की हिफाजत ना करना, उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और उसके एतमाद को नुकसान पहुंचाना भी खयानत के ज़ुमरे में आता है। कुछ औरतें अपने शौहर से झूठ बोलती हैं और अपने मफाद के लिए अपने शौहर को धोखा देती हैं, मगर वो ये नहीं जानती कि अल्लाह हर चीज देख रहा है। ऐसी औरत का रोजा, इबादत और दुआएं बेअसर हो जाती है। आज की दुनिया में बेवफाई और खयानत को मामूली समझा जाने लगा है। औरतें सोशल मीडिया पर दूसरों से रिश्ते जोड़ती हैं,
अपनी निजी बातें दूसरों से शेयर करती हैं और शौहर के एतमाद को तोड़कर समझती हैं कि वो आजाद है, मगर हकीकत में वो अपने ही जाल में फंस रही होती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे बदतर खयानत वो होगी जो शौहर और बीवी के दरमियान। सोचो, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियां बीवी के रिश्ते में खयानत को सबसे बदतर खयानत कहा है, तो जो औरत अपने शौहर के साथ दगाबाजी करे, उसके एतमाद को ठेस पहुंचाए और उसकी इज्जत की हिफाजत ना करे, वो कैसे अल्लाह की रहमत की हकदार हो सकती है। अल्लाह का फरमान है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचाओ। गौर करो, गौर करो, जब अल्लाह ने अमानतों को उनके हकदारों तक पहुंचाने का हुक्म दिया है, तो क्या शौहर की इज्जत और एतमाद को नुकसान पहुंचाना जायज हो सकता है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अगर औरत चाहती है कि उसका रोजा कबूल हो, उसकी इबादत बाअसर हो और उसके रिश्ते में बरकत हो, तो सबसे पहले उसे खयानत से बचना होगा। अपने शौहर के राज़ों की हिफाजत करनी होगी और हर मामले में सच्चाई और अमानतदारी इख्तियार करनी होगी, वरना ऐसा ना हो कि वो दिन भर रोजे में रहे, नमाजें पढ़े, मगर उसके अंदर की खयानत उसकी हर इबादत को अल्लाह की नजर में बेअसर कर दे और वो नाफरमान औरतों में शामिल हो जाए। तो ये हैं वो 5 चीजें जो एक औरत को अपने शौहर को हरगिज नहीं दिखानी चाहिए। अगर दिखाएगी तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और जब अल्लाह नाराज होगा तो फिर अल्लाह के फरिश्ते ऐसी औरत पर लानत करेंगे। अब सोचने की बात यह है कि जब फरिश्ते किसी पर लानत भेजे तो उसकी जिंदगी में बरकत कैसे आ सकती है, उसकी दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं, उसकी इबादतों का नूर कैसे बाकी रह सकता है। जब फरिश्ते लानत करेंगे तो फिर तबाही मुकद्दर बन जाएगी, जिंदगी से सुकून खत्म हो जाएगा, बरकत उठा ली जाएगी और मुश्किलात घेर लेंगी, क्योंकि जिस पर अल्लाह की नाराजगी हो वो दुनिया और आखिरत में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने औरत को हया का जेवर दिया है, उसे इज्जत की चादर में महफूज रखा है, मगर अगर वो खुद अपनी हया का दामन छोड़ दे तो फिर वो खुद अपनी बर्बादी की जिम्मेदार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का बयान आपको पसंद आया होगा। अगर आपको बयान पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके हर नई वीडियो के साथ मिलने का शर्फ हासिल कर सके।